अनन्या सफीरा को मार दिया, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर सारी गलतियों को माफ़ करता। फिर उनकी गलती क्यों नहीं माफ़ हुई? सवाल अच्छा है। अभी बात बता रहे हैं। उसके साथ अनन्या सफीरा को प्रभु ने क्यों माफ़ नहीं किया? उनके सामने परमेश्वर की महिमा प्रकट होते जा रहा था। पवित्र आत्मा जोर से काम करते समय में जानबूझकर उन्होंने पाप किया। उन्होंने अपना ज़मीन बेचा। अपना ज़मीन बेचते समय में पैसा उनका ही था, लेकिन जानबूझकर पतरस उनसे पूछते क्या इतने के लिए है? उन्हें बोल सकता था हाँ, मैंने थोड़ा कुछ छुपा कर रखा। पतरस उनसे पूछता नहीं। प्रभु ने पहले ज़मीन बेचने समय भी प्रभु ने जरूर उनको बोला होगा। प्रभु की आत्मा उनके अंदर कार्य करता होगा, तुम कुछ पैसा छुपा रहे हैं, सही नहीं। फिर पतरस के पास आते समय भी प्रभु उनको क्या दे रहा है? पतरस उनसे निकालो प्रेरितों का 5वां अध्याय निकालो, पहले से पढ़ो। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। देखिए, उधर में पतरस उनसे बात कर रहा है। उस समय उन्होंने एकदम बोल सकता था हाँ जी, मैंने कुछ पैसा रख करके आ गया। क्या बोल सकता था? तो तब उनके ऊपर क्या नहीं होना था? सजा। बात करने का मौका दिया है। तो उस वक्त बात करते समय में उन्होंने क्या बोल सकता था? मैंने कुछ रख छोड़ा। तो प्रभु मौका देने पर भी पश्चाताप नहीं करेगा तो प्रभु क्या है? भस्म करने वाला आगे वो काम प्रभु करेगा। हाँ, उसके नीचे पढ़ो। हाँ, अनन्या सफीरा का भी पढ़ो, पूरा पढ़ो। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाहर ले जाकर गाड़ दिया? उनका पत्नी को जाकर बताया, ये तुम्हारा पति मर गया, ले जाओ गाड़ दो। पहले सदी का प्रेरितों का अधिकार कितना है आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है। मरने के बाद कम से कम पतरस बोल सकता है उनका पत्नी को बुलाओ, नहीं, ले जाओ गाड़ो उसको। उनका पत्नी तक मरा पति का थोड़ा आरती के ऊपर देखने के लिए आमतौर पर इसराइलियों के बीच में कोई मर गया तो कितना घंटों तक रहकर आरती बनाकर उनके आगे गीत गाकर करते हैं। बोला ले जाओ गाड़ो। उनका पत्नी उधर ही है, ज्यादा दूर में नहीं है। पत्नी को भी नहीं बताया, ले जाकर गाड़ दिया। हाँ, और लगभग 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। हाँ, जो कुछ आता दादा भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा हाँ, इतने ही में। हाँ, देखो, उनको भी सवाल पूछा, मौका दिया, लेकिन वो मौके को लेकर फिर भी उन्होंने क्या कर दिया?
प्रभु ने क्या बोला? हाँ, पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। हाँ, और नीचे, उसके नीचे पढ़ो। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ, सारे कलीसिया पर इन बातों को सुनने पर भाई क्या आ गया? बड़ा भय छा गया। आप लोग, कुछ लोग सोचेंगे झूठ बोलकर बच सकता है। आप लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा को मालिनी, पवित्र आत्मा को पूरी बातें अच्छी तरह, मैं एकदम, आप जब मेरे से झूठ बोलते वक्त हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके मैं छिप के रहता, मेरे अंदर में मुझे सच्चाई मालूम है क्या है। पवित्र आत्मा क्लियर बताते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन आप झूठ बोलते वक्त मैं क्या करता हूँ? हाँ जी बोलते, लेकिन पवित्र आत्मा बोलते ये झूठ बोल रहा है, सच्चाई और है। तो फिर मौका क्यों दे रहा है आपको? पश्चाताप करने का मौका दे रहा है, ताकि आपका गलती से आप क्या करें। आप सोचेंगे ओ मैंने जाकर पापा को बोल दिया, पापा विश्वास कर दिया। भाई पापा ऐसा विश्वास करने वाला नहीं है। तुम्हारा पूरा फोटो मेरे पास है अंदर का। ये अमेरिका में जो सेवक है उनका फोटो मेरे पास है, तो इधर मेरे सामने का क्या है? बड़ी बात है। हाँ, परमेश्वर की आत्मा आपके छोटी, आप गुप्त में जो बात करते हो वो भी कभी कभी मैं सुन लेता हूं। गुप्त में जो बात करते हैं शैतान और उनका फौज के साथ अपना आवाज में जो कॉन्फ्रेंस करता है वो बात मैं सुनता हूं, तो फिर आपका बात नहीं सुनेगा। हिम्मत के बिना क्लास नहीं चलाता भाई, एक क्लास चलाने का हिम्मत है। प्रभु ने हिम्मत दिया सेवकों को चलाने का, आत्मा में क्या दिया है? दिलेरी दिया, हिम्मत दिया। इसलिए सरकार को भी दावा करके क्या करता हूं? चलाता हूं। आप ये नहीं सोचना ये तो बस मामूली पादरी आ गया, थोड़ा सा रोटी डाल दिया। तुमको तोल तोल कर तुम्हारे अंदर की छोटी सी छोटी बात भी मुझे मालूम है, याद रखना। फिर मैं सहता, कैसा सहता हूं? पिता परमेश्वर कैसा मुझे सहा, आपको भी सहता, ताकि सुधर जाए। अभी सच नहीं बोल रहे, आगे जाकर क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ताकि प्रभु सजा शुरू करना। प्रभु बोला बेटा तुम कौन है करके लोगों को मालूम नहीं, तुम्हारे सामने झूठ बोलकर के खुशी से रहते हैं, मैं प्रकट करने जा रहा हूं। तो इसलिए फिर खुशी का भारी सजा होकर हाय 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 बोलकर होने के पहले ठीक रहो। गलती हो गया था, मेरे से गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया, मैं गलती। क्योंकि आप समझना सारे हिंदुस्तान के लिए झुंड तैयार हो रहा है। ये स्पेशल झुंड अभी हमारा सेवकों को भारत ऐसा आप समझना, ये सेवक लोग इधर आकर बैठकर सेवा करेंगे, वो इतना समय में कितना सेवा उन लोग कर सकता है। जो वचन सीखा हुआ सेवक लोग भी आकर बैठा है, फिर भी लोग कहते सारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हलचल के लिए तैयारी हो रहा है। छोटा हलचल के लिए नहीं, स्वर्ग का सेना तैयार होता है। इसलिए मैं दिन रात एक एक बात को अच्छी तरह आत्मा में छानबीन करके कर रहा हूं। अगर आपको डाउट है तो आओ, मैं आपका फोटो, मैं जो देख रहा आपके बारे में लिखकर आपको पकड़ा दूंगा। यह है तुम। मैंने फिर भी वो बातें क्यों, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु की दया के ऊपर आप क्या नहीं करना, प्रभु के रहम के ऊपर। इसलिए पढ़िएगा सपोपदेशक, सब लोग वो बात अच्छी तरह समझना। सपोपदेशक 8:11 पढ़िएगा। सपोपदेशक 8:11। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हाँ,
सब पढ़ना, सब निकालो उसको। नोटबुक में लिखने से काफ़ी नहीं, सब अपना बाइबल में मार्क भी करना है। सपोपदेशक 8 का 11 सब निकालो, सब निकालो। सपोपदेशक, हाँ, कुछ भजन संगीता के बाद, नीति वचन के बाद आता है, नीति वचन के बाद सपोपदेशक 8 का 11, हाँ 8 का 11 पढ़ो। हाँ दोबारा पढ़ो। बुरे काम के दंड की आज्ञा, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरे काम करने का इच्छा से भरे रहता है। इधर देखो, आपने एक झूठ बोला, सजा नहीं मिला, बच गया, दूसरा झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। एक चोरी किया, पकड़ा नहीं गया, झूठ बोल दिया, एडजस्ट कर दिया। तुम्हारे लिए तलवार तेज करते जा रहा है। क्या है? प्रभु बोलते हैं तुम्हारा हर, प्रभु का वचन क्या होता है? तुम्हारा दिल में आने वाला एक एक बात को भी मैं जानता हूं। यिर्मयाह 16 का 17 पढ़िएगा। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। हाँ, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। हाँ, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। हाँ, उनका चाल चलन मेरा दृष्टि में, दोबारा पढ़ो। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। मेरे आंखों के सामने प्रकट, पूरा चाल चलन मेरे आंखों के सामने प्रकट है। हाँ, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। हाँ, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। हाँ, अभी एसेकिएल 11 का 5 भी पढ़ो। एसेकिएल 11 का 5। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यों कहता है, हाँ, हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। हाँ, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है, जो कुछ तुम्हारा मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। जो कुछ तुम्हारा मन में आता है वो भी मैं जानता हूं। बोलना सिर्फ नहीं, आपका मन में क्या विचार कर रहे हैं वो भी पवित्र आत्मा जानते हैं। तो हम मामूली कोई जादूगर के पास जाकर नहीं बैठा या जसेने के पास जाकर नहीं बैठा ताकि देखो इनको मालूम है। तुम्हारा मन में जो बात आते है वो भी जानने वाला परमेश्वर के सामने बैठा है, वो याद रखना। मन में जो आता है, हम कोई जादूगर या कोई जैने या गुरु के पास नहीं बैठा, वो परमेश्वर की आत्मा जो मन में जो बात आते है वो भी परमेश्वर जानता है। इसलिए इस परमेश्वर के सामने जो आपको तोल तोल कर जानता है उनके सामने पवित्र बनना है। कभी आप गलती करते हैं, डर के कारण मुझे डांटेगा, मुझे ये करते, अब कभी आप गलती नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में जाकर अच्छे मन से बोलना, हाँ मैंने ये गलती कर दिया है, मेरे से ये गलती हुआ है, तब आप क्या होगा, साफ होगा। अगर आप गोलमोल करके एडजस्ट करेगा तब बाद में प्रभु ने जो तलवार बना के रखा है वो तेजी से उनका तेज बढ़ते बढ़ते जब आपके ऊपर पड़ेगा फिर कोई आपको बचा नहीं सकेगा, कोई भी। इसलिए उस डर समझते हुए, डरते हुए रहे। आमीन। आपने कल कहा कि पुराने नियम में बकरे या किसी ज़रूरत की बिना इसलिए देने की यह तड़पते समय पता चलता है पाप कितना, तो सब
क्यों जानवरों को मांस खाया जाता है? अच्छा, तो जानवरों का मांस क्यों खाया जाता है? देखिए, प्रभु ने जानवरों को हमारे लिए खाने के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? खाने के लिए दिया है। जैसा नूह के बाढ़ के बाद प्रभु ने क्या कर दिया? जानवरों को का जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, प्राण है, आत्मा नहीं है। तो जानवरों को प्रभु ने, जानवरों को, मछलियों को प्रभु ने हमको खाने के लिए दिया है, इसलिए खा रहा है। और कोई बोलता है मुझे खाने का अच्छा नहीं लगता, आप मत खाओ, जबरदस्ती नहीं है। प्रभु ने इनको, प्रभु का सृष्टि में ऐसा बनाया है, कुछ जानवर, कुछ मछलियों को खाता है, जानवरों को खाता है, मनुष्य को भी ये चीज़ें प्रभु ने जानने के लिए दिया है। ये बात को देखकर मनुष्य के अंदर अपना भक्ति आ गया, झूठा भक्ति। मीट नहीं खाता है, लेकिन लालच भरकर भाइयों का गला काट देंगे। मीट नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, लेकिन लालच आकर क्या करेंगे? भाइयों का, अपना सगे भाई का भी गला काट देंगे। यह झूठा भक्ति है। प्रभु ने मांस खाने के लिए पढ़िए, निकालो। बाढ़ के बाद प्रभु ने क्या कर दिया? तुम खा सकता है, तुमको आहार के लिए दे दिया है। नौवां अध्याय निकाले, उसका पहला ऐसे लेकर पढ़िएगा। उत्पत्ति 9 का 1 से पढ़िएगा। हाँ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। हाँ, ये क्या होंगे? जंतु तुम्हारा आहार होंगे। हाँ। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू। हाँ, इसलिए कोई जिंदा किसी को नहीं खाना, उनको मार के फिर खाना है। जैसा हरी पत्ती, जा, सब्जी दिया, उसी मुताबिक प्रभु ने किसको भी खाने दिया है? जानवरों को खाने दिया, इसलिए खा रहा है। ये सब जवाब मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट। अचानक हमारे मुंह से झूठ निकल जाते हैं तो बाद में मालूम चल जाता है, तो पवित्र आत्मा उसे पहले हमें क्यों नहीं रोकता? अच्छा सवाल भाई। आपने ड्राइवर सीट किसको नहीं दिया है? किसको नहीं दिया? पवित्र आत्मा। आपने खुद ड्राइविंग कर रहा है, अपना गाड़ी को खुद आप चला रहे हैं, पवित्र आत्मा का बोलता है बचा लो हमको। पवित्र आत्मा को आप ड्राइविंग सीट में बिठा दो, फिर ये समस्या नहीं हो, ठीक है ना? फिर पवित्र आत्मा रोक। आप सिर्फ प्रभु मैं बाकी बातें मैं अपना मर्जी से करूँगा, मेरे से पाप होते वक्त रोक देना। मैं बाकी सारे काम अपना मनमर्जी से करूँगा। जब कोई ऐसा गड़बड़ हो तो देखा आइसक्रीम मैं अपना मर्जी से लेकर खाऊंगा, समोसा मैं अपने गोलगप्पा अपना मर्जी से लेकर खाऊंगा, अपना मर्जी से सोता रहूँगा, अपना मर्जी से उठता रहूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन झूठ आते वक्त पवित्र आत्मा तुम्हारा ड्यूटी है, मुझे पवित्र आत्मा तुम्हारा चौकीदार नहीं है भाई। चौकीदार तुम्हारा कार्य, तुम्हारा सब काम करने वाला। चाबी उनके हाथ में दे दो, जीवन का गाड़ी का स्टीयरिंग पूरा किसके हाथ में दे दो? पवित्र आत्मा दे दो। फिर आता है देखो, तो अभी आपने पवित्र आत्मा तुम्हारा ड्यूटी करने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे सुबह से लेकर शाम तक आप चलाओ, पवित्र आत्मा आप चलाओ, ठीक है? ये बात आप पूछने के कारण उसका एक गहरी बात
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप सुन लीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए। नीचे दिखने वालों के लिए भी समझ लो, ये आप है, आप एक व्यक्ति है, समझ लो। आपके अंदर अपना चीज़ें भरे रहता है। प्रभु को आपने जगह दे दिया तो प्रभु की आत्मा भी आपके अंदर आ गया। तो आत्मिक जीवन कैसा है? आपके अंदर का एक एक खुदी को आप निकालते जा रहा है। जितना आप निकालते जा रहे हैं उतना पवित्र आत्मा आपके अंदर कंट्रोल लेता है। अभी इतना निकाल दिया तो इतना कौन ले लिया? पवित्र आत्मा कंट्रोल ले लिया। उसके बाद आप चलते 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 पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा को दे दिया, तो फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा। पूरा आपको लेकर जो काम करता है वो पूरा कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। फिर पवित्र आत्मा को पूछने का जरूरत नहीं। जब आपके अंदर आधा अपनापन है, आधा पवित्र में, तो पूछना पड़ता है। लेकिन चलते 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 एक समय आएगा, आप बोलता है वो भी पवित्र आत्मा का मर्जी, आप जो करता है वो भी पवित्र, क्योंकि पवित्र आत्मा। इसलिए पौलुस बोलता है प्रभु तुझ में है, परमेश्वर अब में जीवित रहता है, वो है जय। इसका मतलब प्रभु यीशु हमारा आंख इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु यीशु हमारा जीव इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु यीशु हमारा हाथ इस्तेमाल कर रहा है। ये है सही आत्मिक जीवन। पूरा कौन कंट्रोल करे? तो पवित्र आत्मा आपके मुंह से। फिर सेकंड में आप जो बोलता है वही किसका मर्जी है? आपके मुंह से निकले। फिर आपको प्रभु ये क्या है मर्जी सोचने का जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा, इसलिए पौलुस बोलता है आत्मा में जीवित रहते तो आत्मा में चले भी। गलाती निकाले, गलाती 5:16 पढ़ो। गैलेशियंस 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार, वॉक इन द स्पिरिट, यू शैल नॉट फुलफिल द लस्ट। आत्मा के अनुसार चलो। फिर उसके 25 पढ़ो। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आत्मा के अनुसार जीवित है, आत्मा के अनुसार चले भी। अभी कोलोसी 1:27, कोलोसी 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। भेद का महिमा का मूल्य क्या है? और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह किस में रहता है? तुम में रहता है। हालेलुया। तो चलते चलते इस अनुभव में आना। फिर आपको परेशानी नहीं होगा। हर समय प्रभु आपके, प्रभु मुझ में वास करे। उसके लिए क्या करना? अपना टेस्ट, अपना इंटरेस्ट, अपना मनमर्जी पूरा किसको दे? प्रभु को देते 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 रहेगा तो फिर आत्मा में बांधा हुआ। देखो भाई, ये लड़ाई हमेशा नहीं रहता। आप ये नहीं सोचना रोज लड़ाई, आत्मा शरीर में लड़ाई है। शुरू में होता है, उसके बाद पूरा किस में चलता है? आत्मा में चलता है।
आप ये नहीं समझना हमेशा लड़ाई आत्मा शरीर में। जो अपने आप को, जब आपको किसी बात में शरीर प्रकट हो गया, उसको दे दिया, इसको निकाल दो, गंदगी निकाल दिया। फिर उसके बाद दूसरा, ऐसा गंदगी निकालते निकालते जाएगा तो आप पूरा किस में चलेगा? आत्मा में चलेगा, पूरा आत्मा में चलेगा। आत्मा में चले बे तभी मजा है। मुझे देखो किसी बात का दुख नहीं, किसी बात का अपने बारे में जो निराशा नहीं। मैं आनंद से सेवा के बारे में, सेवा के कारण सीरियस रहता हूं। बाकी किसी बातों में ये क्या है वो क्या सोचते हुए नहीं। मसीह तुझ में वास करता है। तो जैसा आप अपने आप को काली करते तो पवित्र आत्मा उतना क्या करेगा? आपको कंट्रोल करके ले लेगा। ठीक है। कोई विश्वासी बिजली चोरी किया, हीटर भी चलाता है, क्या पास्टर को उस घर को पानी या चाय पीना है या नहीं? अगर आप चोरी कर रहा है तो उनको बोलना तुम्हारा एक नया पैसा भी हमको नहीं चाहिए। अगर कोई बिजली रात को कुंडी लगाकर चोरी करते तो उस घर से आप पानी तक भी नहीं पीना। चोर के घर, क्योंकि वो तो चोर है, सरकार का चोर है, किसी का तो चोर है, प्रभु के सामने पक्का चोर है। उनसे आप पानी तक उस देखो चोर, तुम बोलना प्रभु इस चोर का, पक्का बोलना प्रभु इस बिजली चोर का घर में मैं आ गया, प्रभु ये बिजली चोर को तू ठीक कर दो करके बुरा बोल दो तो क्या आप कलीसिया छोड़ कर जाएं? कोई बात नहीं। ऐसा चोरों को लेकर आप कहे, उनका देहकी लेकर आप क्या करना है? मैं बोलता हूं जो बिजली चोरी करने वाले के घर से थोड़ा सा छूटा, थोड़ा पानी का ग्लास भी नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना, ठंडा पानी भी नहीं पीना। वो चोर को मालूम हो जाए ये तो नरक में जाने वाला है। आपने कहा बिजली चोरी करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर जिसका बेटा बेटी सेवा करता है, उनका माँ बाप विश्वास नहीं करता तो उनका क्या होगा? हाँ, बात समझ में आया। आप बेटा बेटी सेवा के लिए, उनका माँ बाप क्या कर रहा है? बिजली चोरी कर रहा है, तो आप अपना माँ बाप को बता सकता है देखो ये चोरी है, मैं आपका बेटा हूँ, आप उद्धार पाए। लेकिन उनका चोरी से पहले उनको बताना है आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचान। तो उस घर में आप रहकर नहीं, पापा मम्मी चोरी कर रहा है, लाइट आ रहा है तो मैं क्या करूँगा? मैं चोरी का लाइट नहीं, मैं मोमबत्ती ले जलाऊंगा। ऐसा नाटक करने से काम नहीं बनेगा। मैं बात समझ में आया? मेरा पापा मम्मी चोरी कर रहा है, बिजली चोरी कर रहा है, वो विश्वासी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो मैं विश्वासी हूँ, बिजली के सामने नहीं 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 मैं पर्दा डाल देता हूँ। हैं? ऐसा काम से काम नहीं होगा, वो दिखावटी पवित्रदाई है। प्रभु ये बिजली चोरी कर रहा है, इनके अंदर कितना पाप है। बिजली चोरी करने से बढ़कर उनका पाप क्या है? सच्चे परमेश्वर को पहचाना नहीं। तो प्रभु इनको उद्धार के रास्ते में लेके आओ करके बोल रहा। रोमी 8:2 पढ़िएगा। रोमी 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लाइफ, ये कौन सा नंबर है? 22। हाँ, स्पिरिट ऑफ लाइफ, जीवन की आत्मा। जीवन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लाइफ। रोमी 5:17 पढ़िएगा। रोमी 5:17, ये थोड़ा आप लोगों को अच्छी तरह समझना है।
रोमी 5:17, रोमन्स 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, अनुग्रह धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य से अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हाँ। अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा है। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? जीवन की, स्पिरिट ऑफ लाइफ। अभी लिखना नहीं, अभी इधर देखो, बाद में आपको लिखने का समय देगा। इतना लिखा है स्पिरिट ऑफ लाइफ, रोमी 5:17 लिखा है, 5 का विवरण बाद में लिखो। प्रभु ने हमको जीवन की आत्मा इसलिए दिया है, हमारा जीवन में बीमारी आएगा, कष्ट आएगा, दुख आएगा, पैसा का नुकसान आएगा, एक्सीडेंट आएगा, बाकी लोगों को जीवन की आत्मा ना होने के कारण उदास होकर दुखी होकर रहते हैं। हमारे अंदर जीवन की आत्मा रहने के कारण कितना भी तूफान आने से दुख नहीं आता, उदासी नहीं आता, निराशा नहीं आता, क्योंकि अंदर क्या वास किया हुआ है? जीवन की आत्मा। एक बार मेरा पत्नी बहुत सख्त बीमार हो गए। इतवार को लोग आ गए, मेरा पत्नी मरने का अर्थ, मैं खुशी खुशी से सबको पानी दे रहा है, सब सेवा कर रहे, तो कुछ लोग पूछने लगा, देखो पत्नी इतना बीमार, आप इतना हंसते हुए मुस्कुराते हुए सेवा कर रहे हो। तो मेरा पत्नी बोला, इनका हालत ऐसा ही है, चाहे मुझे कितना भी तकलीफ हो, कितना भी परेशानी हो, इनको जरा सा भी दुख नहीं है। मैंने बोला, इसका दवाई रोमी 5:17 में मिलता है। किधर मिलता है? रोमी 5:17 में। वो रोमी 5:17 क्या है? हाँ भाई, रोमी 5:17। भूमि बोला, वो क्या है? रोमी 5:17। 3-4 बार रोमी 5। मैंने बोला, जाकर बाइबल खोलकर पढ़कर देखो। हमको कभी भी निराशा में रहने का नहीं है, कभी भी मुंह बनाकर चलने का नहीं है। अभी रेजी, मेरा दामाद जो सुसन का पति मर गया, तो उस समय मैं हैदराबाद में प्रचार कर रहा था। तो रात को 8 बजे टेलीफोन मिल गया, रेजी मर गया, पास्टरों को मिल गया। तो उन लोग आपस में बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला, क्या रेजी मर गया? मेरा सन्नी मर गया? हाँ। अच्छा, मैंने बोला, सब हाथ उठा, प्रभु का धन्यवाद करे। फिर प्रचार 10:30 बजे तक गए। उन लोग बोलते, पास्टर आप क्या है? मैंने सोचा हम लोग, आपका रेजी मर गया, सन्नी एक ही सन्नी मर गया, तो आप रोएंगे तो प्रचार नहीं करेंगे। आप तो और जोर से प्रचार कर रहा है। आप पास्टर यीशु तो मुझे पूछ सकता है। मैंने बोला, इसका रहस्य क्या है? रोमी 5:17 क्या है? रोमी 5:17। आपको मारपीट हो जाए, बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते वक्त मुंह नहीं बनेगा, उदासी से रोएगा नहीं। मेरा पिता मरा, मैंने रोया नहीं। मेरा माँ मरी, मैंने रोया नहीं। रोना आया ही नहीं है। सुसन मेरे गोद में ही मर गई। सुबह डबल न्यूमोनिया था, उस वक्त उनका 4 साल, 3.5-4 साल का। पत्नी वगैरह उधर बैठकर प्रार्थना कर रहे, तो डबल न्यूमोनिया था, पहले मरेंगे। उधर में आया हुआ एक सिस्टर था, डॉक्टर अन्नमा कोशी, वो केरला से आया था। दवाई ट्रीटमेंट के लिए नहीं, उनका अपना अस्पताल वगैरह, पति पत्नी डॉक्टर है। मेरे से उम्र ज़्यादा, मेरे से 8 साल उम्र ज़्यादा था उनका। वो आई थी, उनके साथ एक सिस्टर और भी आए थे, सेवा कर रहे थे। उन लोग ऐसा, मैंने कहीं बाहर जाकर सेवा करके आया तो बोला, तो आपका बेटी डबल न्यूमोनिया से मरने वाली का हालत में है। मैं रात को आया, ये मर जाएगी, आप दवाई भी इस्तेमाल नहीं कर। मैंने बोला कोई बात नहीं। सुबह 7 बजे हम लोग प्रार्थना भवन में बैठे, मैं दीवार के साथ बैठा, ठंड का समय। उनका बेटी को मेरा गोद में रखे, तो उस वक्त थोड़ा सा हिलता था,
बाकी लोग सिस्टर लोग, मेरा पत्नी उधर थोड़ा दूर में ऐसा राउंड में बैठा है। तो मेरा बेटी 2-3 बार लंबा सांस कर दिया, मुझे मालूम हो गया प्राण छोड़ दिया। तो मैंने शॉल से उनका मुंह ढांप दिया। ढांप कर मैंने बोला, प्रभु आज दोपहर को बेटी को दफनाना, दफनाते समय में मैं प्रचार करना है। मुझे प्रचार करने के समय में मेरा बेटी का प्यार याद करके मेरा गला रुकना नहीं, मैं जोर से प्रचार करना। ऐसा प्रभु कुर्बा दो, रोमी 5:17, प्रभु क्या दे दो, कुर्बा दो। ऐसा बोलकर 10 मिनट ऐसा हुआ तो एक बूंद भी रोया प्रभु ने, क्यों मेरा बेटी को मरने दिया, एक शब्द भी नहीं बोला। तो तुम्हारा बेटी जीवित है। मैं शोल्डर कहते मुझे देख करके पप्पा बोलकर उठकर बैठ गई। वो चलकर कुन्ना में ऐसा बैठकर सिर रुक कर प्रार्थना करने वाले उनका मम्मी को भी और डॉक्टर अनुमा कोशी को सिर के हिलाकर उनको करते। वो देख रहे तो बेटी क्या है उनके सामने मुस्कुराते हुए खड़ी है। तो जीवन की आत्मा जब आपके अंदर मिलता है, रहता है, चाहे कितना भी नुकसान हो, आपका मुंह नहीं बनेगा। कौन चला रहे आपको? जीवन की आत्मा। पूरा नुकसान होने दो। ये जीवन की आत्मा स्तिफनोस के अंदर वास करने के कारण पत्थर आते समय भी वो क्या कर रहा है? तो आपके आत्मा, पवित्र आत्मा किधर है? ये तो थोड़ा सा अन्य भाषा बोलने के लिए, बाकी आपका पवित्र आत्मा को थोड़ा सा गीत गा करके हिला कर करने से आपके अंदर का पवित्र आत्मा बेहोशी में पड़ा, थोड़ा क्या हो जाएगा? भाई मेरे अंदर में पवित्र आत्मा बेहोशी में नहीं है, मेरे अंदर चल रहा है, हमेशा चल रहा है। बेहोशी में पड़ा, उसको ए पवित्र आत्मा उठा उठो, प्रार्थना का समय आ गया, उठो उठो उठो, गोटो 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 गोटो, उठो 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 उठो, गड़ा 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 गड़ा, नहीं। पवित्र आत्मा आपका शरीर में वास करते हुए, जीवन की आत्मा वास करते समय में दुष्ट का शक्ति को आपके अंदर घुसने के लिए मौका नहीं होता। आपके अंदर दुष्ट का अंदर शक्ति क्यों घुसता? आपका विचारों में पवित्र आत्मा आपका जीवन की आत्मा नहीं है। मैं इस पवित्र आत्मा का बोलता हूं, मुझे मारने वालों को बोलता हूं, मेरा बाहर का शरीर का जीवन तुम क्या कर सकता है? निकाल सकते। मेरे अंदर दूसरा एक जीवन है, वो तुम कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे अंदर कौन सा जीवन है? कितने लोगों को समझ में आया? वो जीवन आपके अंदर रहता है। कौन सा जीवन है वो? पवित्र आत्मा, स्पिरिट ऑफ लाइफ। हमारा बाहरी मनुष्य का जीवन चलता, उससे बढ़कर एक लाइफ चल रहा है भीतरी मनुष्य, स्पिरिट ऑफ लाइफ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, देह को मारने वालों को डरने का जरूरत नहीं, जो देह को, आत्मा को। तो इसलिए हमको अनंत जीवन मिला है। स्पिरिट ऑफ लाइफ मिलने के कारण ही हमको क्या है? आनंद जीवन। नहीं तो क्या है? अनंत जीवन नहीं है। तो स्पिरिट ऑफ लाइफ हमारे अंदर वास कर रहा है। तो इस कारण, और लेकिन आपके दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? आपका जो दिमाग को कौन इस्तेमाल करता है? बोलो, कौन इस्तेमाल करता है? आपका मामा। कौन है वो मामा का नाम? है बहुत लोगों का शरीर का मामा बन गए। मामा मामा, मेरा मामा है। हर बात में, खाने में भी मामा आएगा, बात करने में भी मामा आएगा, हर बात में मामा मामा मामा। कौन है उसका नाम? शरीर का आपका मामा बनकर रहेगा तो रहे तो हाँ जी हाँ मामा, जितना देर तक हम बोलेगा मैं ऐसा ही रहूँगा। लेकिन मेरे पास मामा अंदर भी आने का मौका नहीं। मैं अनुभव में, यह मामा क्यों बना? हवा से आ गया, इसलिए हवा से आया, इसलिए आपका मामा है। मैं सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है? बोलो है? आपका मामा किधर से आया? बहुत लोगों का अंकल बन गया वो। अंकल मुझे छोड़कर नहीं जाना अंकल। कल मैंने बोला आप लोग ये आपका भीतरी मनुष्य को आप क्या कर रहा है? आप लोग शायद गलत सोचा होगा आप अंडा मीट खाने से। मैंने खाना कंट्रोल इसलिए किया, मामा मांग रहा था, मामा का रेशन को मैंने क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। मामा मांगता है, वो बोला मामा
तुम्हारा मांग अभी इधर नहीं चलेगा। मैं कभी कभी उनको मामा ही बुलाता हूँ। मामा तुम्हारा, मेरे अंदर में दूसरा मेरा असली जीवन रह रहा है, वो जो बोलेगा वो ही खाएंगे। तो आप लोग ये नहीं सोचना खाना खाने से आपका पितृ मनुष्य नहीं भाई। खाना खाने से, एक मर्जी से खाना खाने से कोई पाप नहीं होता, लेकिन पाप बन सकता है किसके मर्जी से खाना खाने से? मामा का प्रेरणा से खाना खाने से। वो बाद में आपको किस में ले जाएगा? तो असली में आपका पितृ मनुष्य को कौन दबाता है? आपका शारीरिकता। कौन दबाता है? शारीरिकता। आप शारीरिकता को खाते। शारीरिकता का खाना कौन कौन सा है? बोलो बोलो। शारीरिकता खाना चावल रोटी सिर्फ नहीं है। चावल रोटी इसको, इस शरीर को मिलता है, तो शारीरिकता को थोड़ा सा जोर से करने का मदद मिल जाता है। लेकिन शारीरिकता का दूसरा खाना है मन का इच्छा। क्या है? मन का इच्छा करने रहता था। अब मन का इच्छा से खाए, मन का इच्छा से देखें, मन के इच्छा से आप सीरियल देखें, मन के इच्छा से पढ़ते रहे, मन के इच्छा से उनसे देखें, मन के इच्छा से मोबाइल में बात करते रहे, तो किसको खाना खिला रहे हैं आप? शारीरिकता। फिर आपका आत्मिक मनुष्य को क्या करता रहेगा? इसलिए शारीरिकता का खाने को बंद करना। कल मैंने सिर्फ शरीर का खाना जल्दी जल्दी बोलने के कारण शरीर का, बाद में रात को मुझे याद आया, मैंने पूरा नहीं बताया। रात को मैं जाकर आराम करते वक्त मैं शारीरिकता का पूरा मैं बताया, सिर्फ खाना खाने। मैंने फिर मुझे मालूम हो गया शायद कल से कोई लोग खाना भी छोड़ देगा। नहीं भाई, खाना बंद करने से काम नहीं बनेगा। शारीरिकता आपको बहुत खाना खिलाकर कोई लेंगे, लेकिन वो इतना नहीं होता। लेकिन ज़्यादा उनका इच्छा, आपको मालूम है शारीरिकता का अच्छी तरह इधर इधर कोई शारीरिकता का एक है, चुप कर बैठो। क्या है? चुप कर बैठो, सोचते बैठो। अभी सोचा भी नहीं तो चुप कर बैठो। क्यों? इधर देखो, क्यों? आपका टाइम वो क्या कर रहा है? खा रहा है। आपका टाइम लूट रहा है, तो फिर बाइबल पढ़ने के लिए आपको क्या नहीं रहेगा? तो कुछ लोग, कुछ भाई लोग, कुछ बहन लोग, मैं चुप कर बैठा है, आपको क्या हो गया है? मैं कुछ नहीं, मैं चुप कर बैठा, आपको क्या हो गया? मैंने कुछ बोला है? मैं चुप कर बैठा। हाँ जी, तुम चुप कर बैठो, तुम्हारा टाइम को खा रहा है वो। बाद में तुमको वचन पढ़ने के लिए आत्मा का भोजन का समय भी वो क्या कर रहा है? चुप कर बैठा। सुबह उठ करके चुप कर बैठा, कुछ करने का मन नहीं आया। मुश्किल से जाकर दांत साफ कर दिया, नोटबुक ले लिया, आ गया। जल्दी जल्दी थोड़ा सा चाय या कुछ रस्क मिल गया, थोड़ा सा खा लिया। बाहरी मनुष्य को भोजन दिया, भीतरी मनुष्य को क्या कर दिया? कैसा कर दिया? चुप कर बैठने के कारण। तो ऐसा समय में बोलना है, हे मामा गेट आउट। चुप कर बैठने का समय। चुप कर बैठना बड़ा खतरा है। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आइडल माइंड is devil's workshop.